हेलो फ्रेंड्स, जय हनुमान, जय राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी से उलझना शनिदेव को महंगा पड़ गया था। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी कलयुग का देवता माना गया है। इनमें हनुमान जी सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनकी पूजा से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि हनुमान जी पूजा करने से शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। अगर जिनका शनि भारी है, मंगल भारी है, ठीक है, मजबूत नहीं है कुंडली में, तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। लेकिन शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो इससे शनिदेव से, उनके दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनिदेव ने डाली कुदृष्टि। पुरानी कथा के अनुसार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर घमंड था, क्योंकि वे अपनी वक्र दृष्टि से किसी का भी अहित कर सकते थे। एक बार जब हनुमान जी जंगल में बैठकर राम जी की भक्ति कर रहे थे, उसी समय वहां से शनिदेव गुजर रहे थे, तो उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और उन्होंने बजरंगबली पर वक्र दृष्टि यानी कि टेढ़ी दृष्टि डालने का सोचा। और ये सोचते सोचते उन्होंने जब हनुमान जी के ऊपर ये दृष्टि डाली, तब हनुमान जी ने उनको एक सबक सिखाया। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। इस पर शनिदेव क्रोधित हो उठे और उन्होंने इससे हनुमान जी को ललकारा, लेकिन इसका भी हनुमान जी पर असर नहीं हुआ और वह पहले की तरह अपनी तपस्या में लीन रहे। बात को अनसुनी करने पर शनिदेव को और क्रोध आया। उन्होंने फिर वो दृष्टि डाली, लेकिन फिर भी हनुमान जी वहीं पे सटीक बैठे रहे। तो शनिदेव का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने अपनी सारी की सारी शक्तियां हनुमान जी पर लगा दी। इस पर शनिदेव ने कहा, अब मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करूंगा, क्योंकि सारी शक्तियां, कोई असर नहीं हुआ हनुमान जी पर। तब हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि आप कहीं और जाएं, प्रभु श्री राम की भक्ति करने दें। इस पर शनिदेव ने हनुमान जी की एक भुजा पकड़ ली और अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे, लेकिन हनुमान जी ने एक ही झटके में शनिदेव से अपनी भुजा छुड़ा ली। इस पर शनिदेव ने विकराल रूप धारण कर हनुमान जी की दूसरी बाज पकड़ने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने दूसरी भी झटका के छुड़वा ली शनिदेव से। फिर क्या था, उन्हें अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस होने लगा। शनिदेव को बढ़ गया था हनुमान जी का क्रोध। हनुमान जी जो अब तक शांत थे, उन्होंने क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। लेकिन इसके बाद भी शनिदेव का घमंड कम नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने आराध्य देव के बारे में ऐसी बात सुनने के बाद हनुमान जी का क्रोध और भी 7वें आसमान पर चला गया। अब उन्होंने अपनी पूंछ में लिपटे शनिदेव को इधर उधर पटकना शुरू कर दिया, जिससे शनिदेव जो थे बुरी तरह से घायल हो चुके थे, मतलब एकदम मूर्छित हो चुके थे। और ये सब हनुमान जी के कारण हुआ, क्योंकि अगर हम अपने इष्ट देव के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे, हम किसी बड़े के बारे में, अपने के बारे में नहीं सुन सकते, तो शनिदेव को यह एहसास हुआ कि उन्होंने क्षमा मांगी फिर कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। तो उन्होंने सभी देवताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने में असमर्थ था। तब शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी छाया से दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव से वचन मांगा कि आप मेरे भक्तों को भी परेशान नहीं करेंगे। तभी से ये माना जाता है कि बजरंगबली की भक्ति करने वाले साधकों को शनि दोष के प्रभावों में कई हद तक राहत मिलती है। तो कैसी लगी ये मेरी प्यारी सी कथा, मुझे जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ट्यूसडे।